तो टॉपिक जो हमारे पास है आज के लेक्चर का, वो टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके। अब रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ती है, जिस टर्म को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर स्टेट के प्लेस पे आप लोग इसको क्या कह सकते हो, नंबर भी कह सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ये बेसिकली है क्या चीज़? तो अगर आपके पास बेसिकली दो ही टाइप के कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं कि एक तो हमारे पास कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, और एक हमारे पास कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। सपोज आयनिक का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं NaCl, और कोवलेंट का एग्जांपल ले लिया हमने H2O। तो H2O को इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम लोग, शो कर सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड में तो आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड बनते कर हैं जब हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं आपके, शेयर हो रहे होते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, आपका कोवलेंट कंपाउंड बनता है। एंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बनता है। अब आपको इतना तो पता रहना ही चाहिए कि Na पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है, और Cl पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। अभी तो हम लोग जानते हैं कि Na की कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम बच्चों वाली कॉन्फ़िगरेशन पे चलें तो विच इज़ 281, तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, इसलिए इस पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। और Cl के पास कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और 7 से 8 हो जाता है, तो इस पे चार्ज आ जाता है -1। तो यहाँ जो चार्जेस प्रेजेंट हैं, दीज चार्जेस आर रियल, ये हमारे पास रियल चार्जेस होते हैं। अगर यही कॉन्सेप्ट हम कोवलेंट बॉन्डिंग में लगाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या चेक करना होता है, सॉरी मिस्टेक से मैंने यहाँ पे आई थिंक F लिख दिया है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास H है, H2O एग्जाम्पल था। ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं, इसको फॉर्म करके ध्यान रखते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, उससे कम होता है ऑक्सीजन, और उससे कम होता है नाइट्रोजन। ये टॉप 3 आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। मतलब अगर ये किसी भी एटम के साथ कनेक्टेड हैं तो वो उस एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा। ठीक है, उस एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वो पुल कर लेगा। मतलब जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचा है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से खींचा है, तो उस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2। और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, +1 एंड +1। ये जो हमने चार्जेस यहाँ मेंशन कर रखे हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। एक कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेता है, पुल कर लेता है। और किसके पुल करता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के। तो जनरली हम लोग यहाँ पे पार्शियल टर्म यूज़ करते हैं, बट जब हम रिडॉक्स से डील कर रहे हैं तो आपको ये कंप्लीट चार्ज मान के चलना है। ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड का जो चार्ज है वो तो रियल होता है, बट कोवलेंट कंपाउंड पर जो चार्ज होता है वो कैसा चार्ज कंसीडर होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, जिसको कहीं कहीं वर्चुअल चार्ज भी लिखा होता है। ठीक है, तो दिस कैन बी अ वर्चुअल चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज। एंड आई होप मैं अपना पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ कि आयनिक कंपाउंड में तो बिल्कुल प्रॉपर हमारे पास क्या होता है, प्लस एंड माइनस प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसी के अट्रैक्शन से आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। कोवलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट वहाँ पर फंडा क्या लगता है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा लगता है, और उसके बेस पे डिसाइड होता है कि किस पे क्या चार्ज आने वाला है। एंड कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड के ऊपर हाइपोथेटिकल या वर्चुअल चार्जेस होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर रियल चार्जेस होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या देखना है कि ओएस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो रूल्स पे चलते हैं हम लोग। रूल्स काफ़ी सिंपल है, हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड वे में इसको स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास ग्रुप नंबर 1 का कोई एलिमेंट है तो उसकी ओएस आप +1 मान लो, और अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 का है तो उसकी ओएस आप कितनी मान लो, +2 मान लो। अब हम इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो रूल हमारे पास है, अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई दे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसके ऊपर हम ओएस कितनी कंसीडर करके चलते हैं, 0। ठीक है, कितनी ओएस मान के चलेंगे उसकी आप, 0। अब ध्यान कैसे रहेगा, आप इतना देख लो बस, ये कंपाउंड नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया A+BC से आपको मिल रहा है DC, समथिंग ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो ये A मेरे पास क्या है, A बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म है, जो भी मान लो, मतलब अकेला बंदा है यहाँ पर। और ये क्या लगा हुआ है, आपका कंपाउंड लिख रहा है आपको।
तो जब भी एलिमेंट होगा कंपाउंड नहीं होना चाहिए, बस वो अकेला बंदा प्रेजेंट होगा, तो उस पर कितना चार्ज मान लोगे आप? जीरो मान लोगे। मतलब उसकी ओएस कितनी कंसीडर कर लोगे आप? जीरो कंसीडर कर लोगे। अब इससे सिंप्लीफाइड तो मैं कर नहीं सकता। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 बेसिकली हमारे पास क्या है? अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन दो ओएस दिखाता है। जो उसकी मोस्ट कॉमन ओएस होती है, मतलब जो उसकी जनरल ओएस होती है, वो है +1। ठीक है, मैक्सिमम हमेशा ही क्या दिखाएगा? +1 दिखाएगा। बस इसके एक स्पेशल केस ध्यान रखिएगा। अगर ये किसके साथ कनेक्टेड है? मेटल के साथ कनेक्टेड है। मतलब क्या फॉर्म हो रखा है? मेटल हाइड्राइड फॉर्म हो रखा है। तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? -1 चार्ज आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गया CaH2। तो कैल्शियम क्योंकि मेटल है, वो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन पे चार्ज आएगा -1 और कैल्शियम पे चार्ज कितना आएगा? +2। ठीक है, ये -1 कैसे है? आप ऐसे देख लो कि कैल्शियम के दोनों तरफ कौन अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हाइड्रोजन भी खींच रहा होगा, ये हाइड्रोजन भी खींच रहा होगा, तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो हाइड्रोजन पे चार्ज कितना आ रहा है आपका? -1। मतलब हाइड्रोजन की ओएस हम कितनी कंसिडर करेंगे? -1 कंसिडर करेंगे। अब रूल्स का सबसे खतरनाक बंदा आने वाला है, जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास टोटल 4 ओएसेस होती हैं। जो उसकी मोस्ट कॉमन ओएस यूज होती है, जो उसकी जनरल ओएस है, वो तो होती है हमारे पास -2। ठीक है, मतलब जनरली याद रखा, मैक्सिमम केसेस में जनरल चल जाती है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हैं तो जनरल से आपका काम निकल जाएगा। बस एक दो केसेस हैं जहाँ पे सेकंड जो मैं बता रहा हूँ वो आती है। सेकंड का नाम होता है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पे वो कितने पर होता है? -1 पे होता है। अब पेरोक्साइड का मीनिंग क्या है? जैसे O और O अगर आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं और इधर वो किसी मर्जी से जुड़े हुए हैं, यहाँ कुछ भी लगा दो, यहाँ कुछ भी लगा दो, वो मैटर नहीं करता। बट अगर दो ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्टेड है तो इस लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। और ये जब पेरोक्साइड लिंकेज क्रिएट करेगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स लेके बताता हूँ, H2O2 आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। तो O, सिंगल बॉन्ड O, देन हमारे पास यहाँ H और हमारे पास यहाँ एक H। अब O और H में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? ऑब्वियसली O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो O क्या करेगा? H से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये वाला O क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। बट क्या ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों क्या हैं? सेम है। तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही कहाँ है? जब तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे खींचे जाएंगे? तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ हाइड्रोजन से पुल कर सकता है और ये इस वाले हाइड्रोजन से पुल कर सकता है, तो इस पे -1 और इस पे भी -1। तो जब भी पेरोक्साइड लिंकेज होती है, हम O पे कितना चार्ज कंसीडर करके चलते हैं, या OS कितने लेके चलते हैं? -1 लेके चलते हैं। थर्ड हमारे पास होता है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड आपने एमओटी वगैरह में देखा होगा, इसको हम लोग फॉर्म करते थे, उसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, विच इज O2-1। ठीक है, ये सुपर ऑक्साइड होता है। सुपर ऑक्साइड में क्या रहता है? ये -1/2 रहता है। और इसके दो एग्जाम्पल बस ध्यान रखिए, एक KO2 और दूसरा है NaO2। ठीक है, कैसे निकलता है मैं निकालना भी आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा। अभी अभी हम फिलहाल के लिए बस ये जो जनरल रूल है इन पे फोकस कर रहे हैं। और लास्ट हमारे पास होता है ऑक्सी फ्लोराइड। ऑक्सी फ्लोराइड। ऑक्सी फ्लोराइड का मतलब है कि ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड होगा? फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होगा। ये हमारे पास ऑक्सी फ्लोराइड है। और ये बहुत कमाल का पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर अब O किससे कनेक्ट हो रहा है? अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा फ्लोरीन को। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल हूँ, जैसे H2O होता है, वैसे अगर मैं OF2 लिख दूँ, तो इसका मतलब एक O है और दोनों तरफ क्या कनेक्टेड है? फ्लोरीन कनेक्टेड है। ठीक है, हो रहा है यहाँ तक क्लियर? अब क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस पे -1, इस पे -1, और क्योंकि ऑक्सीजन ने लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस पे कितना चार्ज होगा? +2। हो रहा है क्लियर? तो ऑक्सी फ्लोराइड का पहला एग्जांपल है हमारे पास OF2, जिसमें O कितनी OS पर होता है? +2 OS पर होता है। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल दूं तो वो होता है O2F2। अब O2F2 में ऑब्वियसली यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज है, जैसे F O O एंड F। अब फिर से वही बात आ गई, फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल होता है किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इस वाले से ये खींच लेगा। बट क्या ये दोनों आपस में खींच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +1, और इस पे कितना चार्ज आएगा? +1। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जब भी हम O से डील कर रहे हैं तो O के पास 4 ओएसेस होती हैं।
99% केसेस में आपको ये वाली ओएस इस्तेमाल करनी है, बट बहुत कम केसेस ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पे आप ये 3 यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास खत्म होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अबाउट रेडिकल्स। रेडिकल क्या होते हैं? कोई भी आपके पास आयन है, ठीक है, जैसे आपके पास हो गया Na+ हो गया, या Ca+2 हो गया, या नेगेटिवली चार्ज हो गया कोई OH-1, SO4-2। दुनिया भर के रेडिकल होते हैं जो आपने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रखे हैं, बट कुछ यहाँ पे आपको एडिशनली पढ़ने हैं जो मैं आपको बता दूंगा। डायरेक्टली बस उनको याद रख लेना, कहाँ से आया कैसे आया वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सिंपल सा स्टफ चलता है, तो इतना बस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन रेडिकल्स को कंसीडर करता हूँ, तो रेडिकल्स पे जो चार्ज होता है वही उनकी हम क्या लेके चलते हैं, ओएस लेके चलते हैं। जो चार्ज रेडिकल पर होगा वही उसकी ओएस होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास है ClO-1, ClO2-1, ClO3-1 एंड ClO4-1। यहाँ पे जो Cl है उसकी डिफरेंट डिफरेंट ओएस है। यहाँ पे ये +1 है, इधर ये +3 है, इधर ये +5 है, और इधर ये +7। तो जब भी आपको ClO दे रखा है -1, तो इसके ऊपर जो चार्ज है -1 वो इस पूरे की क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब ClO2 से आप डील कर रहे हो तो इस पूरे पे चार्ज कितना है, -1, तो इस पूरे की ओएस कितनी है, -1 है। लाइकवाइज ClO3 पे -1 ओएस है एंड ClO4 पे -1 ओएस है। अगर नाम देखने हैं तो आप नाम भी ध्यान रखिए। ClO4- होता है हाइपोक्लोराइट, दिस इज हाइपोक्लोराइट। ये हमारे पास होता है क्लोराइट, फिर आता है हमारे पास क्लोरेट, और ये होता है हमारे पास पर क्लोरेट। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा आप के लिए बेनिफिट रहेगा, नाम ध्यान रखिए इनके। जैसे हमारे पास Cn-1 होता है, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, साइनाइड कहते हैं। तो इस पे हम चार्ज या जो ओएस लेके चलते हैं वो कितने लेके चलते हैं, -1 लेके चलते हैं। ठीक है, अगर आपको दे रखा हो उसने NCS, इस पर भी -1 होता है। अगर उसने आपको दे रखा हो SCN, इस पे भी -1 होता है। अगर आपको नाम नहीं पता, अगर इनके नाम देखने हैं, तो NC-1 जो होता है वो होता है आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। और SCN-1 होता है सिंपल थायोसाइनेट, दिस इज थायोसाइनेट। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस हेलोजेंस जो होते हैं, अगर सिर्फ फ्लोरीन है तो वो हमेशा -1 दिखाएगा, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। बट अगर आपको क्लोरीन दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, या आयोडीन दिख रहा है, तो ये तीनों वेरिएबल ओएसिस दिखाते हैं। मतलब बेसिकली ये दिखाते हैं -1 से लेकर +7 तक की ओएस। ठीक है, -1 से लेकर +7 तक की ओएस ध्यान रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लिखते हैं ClO3-1, तो यहाँ जो क्लोरीन है उसकी जो ओएस निकलेगी वो पॉजिटिव में निकलेगी। ठीक है, कैसे निकलेगी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अगर आप देखते हैं IF7, तो यहाँ जो आयोडीन है उसकी ओएस +7 निकलेगी। अगर और भी कोई कंपाउंड बना रहे हो, जैसे आप BrF5 ले रहे हो, अच्छा बाय द वे, ये जो कंपाउंड्स मैं लिख रहा हूँ ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है, हेलोजन के साथ भी जो कंपाउंड बनता है वो इंटर हेलोजन कंपाउंड होता है। अभी कैसे इनकी ओएसएस निकालनी है, रूल वगैरह तो हमने देख लिया, अब ओएस में आपको कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, KMnO4। इस पे हम किसकी ओएस फाइंड आउट करना चाहते हैं, Mn की। तो K क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है तो इस पे +1 चार्ज होगा। मैंगनीज आप कैलकुलेट कर रहे हो तो उसको आप X ले लो। फिर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, और पेरोक्साइड लिंकेज तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है, पेरोक्साइड के 2-3 एग्जाम्पल है, बस आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सिंपल है, और सिंपल पे चार्ज कितना होता है, -2। अच्छा, अब हमारे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो आपने सामने इक्वल टू में क्या रख देना है, 0 रख देना। यहाँ से जब आप X सॉल्व करोगे तो X सॉल्व करके कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। सेकेंड कंपाउंड हमारे पास है Cr2O7 पर -2। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड है, या जो भी हमारे पास रेडिकल गिवन है उस पर -2 चार्ज है, तो इक्वल टू के सामने हम क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। ठीक है, अब क्रोमियम के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसके लिए निकालना है आपको। तो 2 क्रोमियम है और एक की ओएस हमारे पास X है, प्लस में 7 ऑक्सीजन है, और एक पे होता है -2 इक्वल टू -2।
कैलकुलेट करेंगे तो x यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। हमें दे रखा है सपोज FeCN6 और इस पे चार्ज ये बना है सपोज -2। ठीक है, मैं ऐसे कोई रैंडम ले रहा हूँ ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ बस फिनोमेना क्या चल रहा है। आयरन के लिए पूछ रहा है, तो आयरन के लिए हमने x एज्यूम कर लिया प्लस, अब ये है साइनाइड, और साइनाइड पे कितना चार्ज बताया था मैंने आपको, -1। टोटल कितने साइनाइड हैं, 6, और एक पे कितना चार्ज होता है, -1। पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज है सामने, -2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा, +4 निकल जाएगा। मतलब आयरन यहाँ पे किस OS में प्रेजेंट है, +4 की OS में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास है H2SO4 और हमें सल्फर के लिए कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, कितने हाइड्रोजन है, 2, और एक H पे कितनी OS होती है, +1। देन सल्फर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसको x ले लो, देन प्लस 4 ऑक्सीजन है और एक पे चार्ज कितना होता है, -2। पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो सामने कितना डाल देंगे, 0। x यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा आपका +6। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास HNO3 और आपको n के लिए कैलकुलेट करना है। अब हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है तो इस पे +1 आ जाएगा, n आप कैलकुलेट कर रहे हो तो x आ जाएगा, प्लस में 3 ऑक्सीजन और एक पे कितना चार्ज होता है, -2। पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो सामने आ गया 0। यहाँ से x सॉल्व करके आपको कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो OS कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है अगर आपको रूल ध्यान रहे। जैसे मैं एक और करके दिखाता हूँ आपके को। एग्जाम्पल है IF7। अब ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है और हमसे आयोडीन के बारे में पूछ रहा है। तो आयोडीन के लिए हमने x ले लिया, प्लस 7 फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन पे होता है -1 इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है। तो यहाँ से x सॉल्व करके कितना निकलेगा आपका, +7 निकलेगा। चलिए कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं अब, जहाँ पे आपको बिना स्ट्रक्चर बनाए OS का आइडिया नहीं लग सकता। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है CrO5। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज आप Cr के लिए सॉल्व कर रहे हो तो Cr कितना निकलेगा आपका, x हो गया, 5 ऑक्सीजन, एक पे होता है -2, सामने हो गया 0। तो x सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका, +10 आ रहा है। हाईएस्ट जो OS होती है वो ऑस्मियम की होती है, OSO4 में ये +8 पर होता है, इसी की सबसे हाईएस्ट OS होती है। और यहाँ Cr कितना निकल रहा है, +10 निकल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। वैसे भी अगर आप Cr की कॉन्फ़िगरेशन देखो तो Cr की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट इज़ 3d5 4s1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन तक रिलीज कर सकता है। मतलब ये 6 से आगे नहीं जा सकता, अपनी OS को आगे लेके जा नहीं सकता। बट यहाँ पे कितना आंसर निकल रहा है, 10। तो इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये स्ट्रक्चर से सॉल्व नहीं हो सकती। और यूजुअली ऐसी सिचुएशन जब आती है तब जो कल्प्रिट हमारे पास होता है वो होती है पेरोक्साइड लिंकेज। यहाँ फंसेगी आगे पेरोक्साइड लिंकेज। चलिए इसको स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो पहले ये Cr है, यहाँ पे हमारे पास O होंगे, इधर हमारे पास O होंगे और एक और टॉप पर होता है। ये वाला तो होता है डबल बॉन्ड में, और ये सारे O कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड में होते हैं, और ये आपस में ऐसे भी कनेक्टेड होते हैं। स्ट्रक्चर क्योंकि बटरफ्लाई को रिजेंबल करता है तो इसलिए स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, हम बटरफ्लाई कहते हैं। और कुछ कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, ब्लू बटरफ्लाई बोल देते हैं, याद करने के लिए। अब ब्लू बटरफ्लाई बेसिकली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसका जो कलर है वो कैसा होता है, डीप ब्लू होता है, इसलिए स्ट्रक्चर याद रख लेते हैं बटरफ्लाई नाम से, और ब्लू से उसका कलर याद हो जाता है, इसलिए इसको हम इसे ब्लू बटरफ्लाई करके याद रखते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कितने टाइप की ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये तो नॉर्मल ऑक्सीजन है हमारा, ये वाला जिसपे कितनी OS होती है, -2। ये जो हमारे ऑक्सीजन्स हैं ये पेरोक्साइड लिंकेज वाले ऑक्सीजन है, और इस पे -1 रहेगा, इस पे -1 रहेगा। लाइकवाइज ये वाले ऑक्सीजन भी हमारे कौन से हैं, पेरोक्साइड लिंकेज वाले हैं, तो इस पे -1 रहेगा और इस पे -1 रहेगा। तो क्रोमियम ने टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6। 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसने ऊपर वाले ऑक्सीजन को, 3 4 5 6। तो क्रोमियम पर कितनी OS आ रही है, +6 आ रही है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास होती है मार्शल एसिड। सेकेंड है मार्शल्स एसिड। एसिड का फॉर्मूला होता है H2S2O8। यहाँ पे अगर आप सल्फर के लिए सॉल्व करोगे, जैसे मैं करके दिखाऊँ आपको सल्फर के लिए सॉल्व, तो 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कितना हो गया, +2।
सल्फर के लिए निकाल रहे हो तो वो 2x हो गया, जो कि 2 सल्फर थे, प्लस 8 ऑक्सीजन है और एक पे कितना होता है -2, कंपाउंड न्यूट्रल है तो सामने 0, तो टोटल x कितना आ रहा है आपका +7 आ रहा है। तो अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये बोला गया था कि जो मैक्सिमम OS है वो +8 होती है और ये +7 ला रहा है, इसका मतलब सही आ रहा होगा आंसर। नहीं, तो ध्यान रखना है जिसके लिए आप निकाल रहे हो पहले उसको आप देख लो कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ठीक है, आप जनरल पे जाओ, ग्रुप नंबर को ही मारो गोली। सल्फर जो होता है वो 16 होता है, तो 2, 8 और 6, तो ये मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन तक छोड़ सकता है, तो ये +6 दिखा सकता है, +7 नहीं। अब बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो पहले हम बनाएंगे S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O एंड H, सिंगल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास एसिड का क्या था? फॉर्मूला था H2S2O8। ठीक है, 2 सल्फर तो हमारे पास हो गए, टोटल 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए हैं। अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं, वो किस लिंकेज में है? पेरोक्साइड लिंकेज में। ठीक है, अब इंडिविजुअली आप देख लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने ऊपर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने नीचे दिए और एक इधर और एक इधर, तो इस सल्फर पे कितना है? +6। लाइकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर ने ऊपर दिए, इसने नीचे दिए, एक इधर दिया एक इधर दिया, तो इस पे भी कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों सल्फर पे जो OS है वो कितनी है? +6 है। यही हमारी पेरोक्साइड लिंकेज है जो हमेशा कल्प्रेट होती है। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ जिसका नाम होता है कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, कैरोज एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5। यहाँ पर अगर आप सल्फर के लिए सॉल्व करोगे तो सल्फर निकल के आएगा +8। अगेन +8 तो पॉसिबल ही नहीं है सल्फर के लिए, क्योंकि वो मैक्स +6 तक जा सकता है। फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर बस ध्यान रखना है अपने दिमाग में। जैसे ये H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, इधर एक O होता है और इधर भी एक O होता है। ठीक है, SO4-2 बोल लो। तो यहाँ पर क्या होगा? एक पेरोक्साइड लिंकेज आ जाती है बस, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका सिमिलर रहता है। अगर आप H2SO4 का स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारे पास होता है H2SO4। ठीक है, दिस इज H2SO4। बस हुआ क्या है कि ये जो हमारे पास OH है इसके बीच में एक O का इंसर्शन हो गया बस, मतलब यहाँ पर कैसे लिंकेज आ गई? हमारे पास एक पेरोक्साइड लिंकेज आ गई। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे दिए, एक इधर एक इधर, तो सल्फर पे कितना आ गया? +6 आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैरोज एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है Fe3O4। अगर यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आयरन हो गया 3x, प्लस में 4 इंटू -2, सामने आ गया 0, तो x सॉल्व होके आ रहा है आपके पास +8/3। तो ध्यान रखना है जहां पर भी फ्रैक्शनल OS आती है, वो फ्रैक्शनल OS एक्चुअली में क्या होती है? एवरेज OS होती है। वो फ्रैक्शनल OS बेसिकली क्या है? एवरेज OS है। मतलब जो हमारी OS है वो 3 एटम्स के अंदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर होता है FeO.Fe2O3, ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप इस वाले आयरन को देखो तो ये +2 निकलेगा, और इस वाले आयरन को देखो तो ये कितना निकलेगा? +3 निकलेगा। ठीक है, अब क्या है कि टोटल हमारे पास कितनी OS आ रही थी? 8 आ रही थी। तो एक Fe तो हमारे पास कितना है? +2 में है, और 2 Fe हमारे पास किस में है? +3 और +3 में। तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो ये 8 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 आयरन में डिवाइडेड थी, इसलिए इसके पास OS कैसे निकली है? फ्रैक्शनल, विच इज +8/3। ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल हमारे पास होता है Pb3O4। ठीक है, इसके लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे तो x कितना निकलेगा आपका? जैसे ये 3x हो गया, -8 = 0, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपके पास? +8/3 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कैसी OS है हमारे पास? एवरेज OS है। तो इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है 2PbO.PbO2। अब इनकी OS लिख लेते हैं। PbO में ये +2 पर है और PbO2 में ये +4 पर है। तो 3 Pb है, तो Pb एंड Pb, 2 पर 2 +2 है, +2 है, और एक पे कितना है? +4। टोटल हो गया ना हमारे पास 8, और कितने में डिवाइडेड है? 3 लेड में डिवाइडेड है। तो जहां पर भी फ्रैक्शनल OS आएगी उसका मतलब हमारे पास क्या है? वो एवरेज OS है। स्ट्रक्चर से ही आप उसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं।
चलिए 2 एग्जांपल और देखने हैं। एक टेट्राथायोनेट है। टेट्राथायोनेट क्या होता है? S4O6 पर -2। एंड कार्बन सब ऑक्साइड क्या होता है हमारे पास? C3O2। एक्सेप्शंस तो बहुत सारे हैं, बस मैं आपको बस इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन करवा रहा हूँ। तो S4O6-2, फिर से आपको क्या बनाना है? यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप सल्फर के लिए सॉल्व करना चाहो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5/2। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। जैसे यहाँ पे 4x हो गया, -12 इक्वल टू कितना हो गया? -2। तो x हमारे पास कितना हो गया? 10/4 विच इज 5/2। फ्रैक्शनल है तो इसका मतलब अगेन क्या है? ये एवरेज ओएस है, स्ट्रक्चर के बिना एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। अब S4O6 है तो सबसे पहले तो आपको वही इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, लाइक दिस। ये तो आपको बनाना आने ही चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास 4 सल्फर हैं तो 2 सल्फर ऐसे बीच में कनेक्टेड होते हैं, और उसके बाद सिंपल इधर एक O है और इधर एक O है, और इस पे माइनस और इस पे माइनस है। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो। देखिए ये सल्फर सल्फर लिंकेज है, ये आपस में तो खींचेंगे नहीं। 2 इसने ऊपर दिए, एक इसने इधर दिया, 2 इसने इधर दिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने? 5। ये इसको नहीं देगा, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों क्या हैं? दोनों ही सिमिलर हैं। एस और एस का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता ही नहीं है, तो ये आपस में तो इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकते। लाइकवाइज ये वाला सल्फर इस सल्फर को तो देगा ही नहीं, क्योंकि सल्फर सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता ही नहीं है। तो ये किसको देगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, तो मतलब इस पे भी कितना आ रहा है? +5। नेक्स्ट है कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है कि ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों आपस में तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है। O ज़्यादा पावरफुल होता है तो O ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पर आ गया +2। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन O ने खींचे तो इस पर फिर से कितना आ गया? +2 आ गया। ठीक है, और O पे तो आप देख ही सकते हो कि -2 -2 आएगा। तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं जो एक्सेप्शन केसेस में आते हैं, और भी एक्सेप्शन अगर आपके टीचर ने आपको करवाई होंगी तो आप कर सकते हैं। आपको मैं एक लास्ट बता देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अगर आप यहाँ क्लोरीन के लिए सॉल्व करोगे तो कैल्शियम हो गया ग्रुप नंबर 2 का तो +2, ऑक्सीजन पे -2, प्लस में 2x इक्वल टू 0, 2 से 2 सॉल्व हुआ तो x कितना आ गया आपका? 0। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन की OH 0 है। अभी OH 0 नहीं होती है, मैंने आपको पहले बताया था। OH 0 सिर्फ कब होती है? जब वो अकेला प्रेजेंट हो, कंपाउंड में ना हो। ठीक है, अब OH 0 का यहाँ पे क्या फंडा है? ये भी उसकी एवरेज OH है। अब एवरेज OH कैसे? आप स्ट्रक्चर पे जाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये होता है कैल्शियम, इधर होता है हमारे पास एक O, एक Cl, और इधर होता है एक Cl। ये इसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअलिटी में। तो अब क्या हुआ? कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑक्सीजन कैल्शियम से निकालेगा, और ये वाला क्लोरीन कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो इस क्लोरीन पे कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। बट ये जो हमारे पास पैटर्न बना हुआ है O और Cl वाला, इसमें ज़्यादा पावरफुल कौन होता है? O ज़्यादा पावरफुल होता है। तो O क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो Cl पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1। तो देखो इसके लिए +1, इसके लिए -1, तो टोटल कितना आ रहा है? इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो 7-8 एग्जाम्पल मैंने आपको एक्सेप्शंस दिए हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा, और अगर आपके और एक्सेप्शंस टीचर वगैरह ने करवा रखे हैं तो उनको भी आप ध्यान रखिए। एक्सेप्शंस ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, ओके, सो दैट्स अ रैप गाइस, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जिसको भी रिडॉक्स रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है तो वो इस वीडियो से रिडॉक्स समझ सकता है। बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन कर रखा है। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का मतलब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट भी आए तो इस वीडियो को अपना लव एंड सपोर्ट दिखाएं, देन आई विल अपलोड द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर। बाय।